भारत ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। रविंद्र जडेजा के विजयी शॉट के बाद पूरा देश जश्न में डूब गया। देश के अलग अलग हिस्सों से सेलिब्रेशन की तस्वीरें, वीडियोस आने लगे। इसी दौरान मध्य प्रदेश के महू से हिंसा की खबर भी आई। घटना रविवार करीब 10 बजे की है। चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के बाद जश्न के लिए कुछ लोगों ने जुलूस निकाला। इसी दौरान जुलूस जामा मस्जिद के पास से होकर गुजर रहा था। मोहम्मद जावेद नाम के शख्स ने बताया कि तरावी की नमाज हो रही थी। इसी के बाद जुलूस यहां से गुजरा। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने मस्जिद पर सुतली बम फेंक दिया। जुलूस आगे की ओर निकल चुका था, मगर पीछे कुछ लोग बाकी थे। उनके साथ मारपीट की गई तो मैंने बीच बचाव किया। इतने में प्रशासन को भी सूचित किया गया। जावेद ने आगे बताया कि जब तक प्रशासन से बातचीत हो रही थी, इसी दौरान आगे जो लोग निकल गए थे उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। जावेद के मुताबिक पथराव की शुरुआत दूसरी तरफ से हुई। इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। जावेद ने सवाल उठाया कि आखिरकार मस्जिद वाले रूट में जुलूस क्यों निकाला गया। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे, और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए कोई वो नहीं, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी। पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकाल कर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए। उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत की। नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे। इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। अधिकारियों ने क्या कहा है आपसे? किस तरह का आश्वासन दिया है? इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं। लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे। आपको पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है, मैं जामा मस्जिद में इमाम हूँ। किसकी परमिशन से मस्जिद वाले रूट में जुलूस निकला? जानकारी के मुताबिक भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग नारेबाजी भी कर रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास कुछ लोग आगे निकल गए। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो वहां से पत्थरबाजी शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ कोतवाली, बाकी दूसरे क्षेत्रों में निकल गए। इधर गुस्साए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में भी पथराव शुरू कर दिया और घरों की दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस घटना के कई वीडियो फुटेज आए हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है। अभी फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है।
वहीं घटना के बाद मौके पर मौजूद मोहम्मद जावेद ने आगे बताया कि यह घटना कैसे घटी। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट पाए। मौके पर एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी पहुंच गए थे और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हालात को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी मौके पर बुलाया गया था। वर्तमान में पुलिस हालात को काबू करने के प्रयास में जुटी हुई है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अब महू में पूरी तरह शांति है, किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया। कलेक्टर ने कहा कि आगे पूरी तरह से मुस्तैदी रहेगी। महू में हिंसा के बाद प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी 4 और 5 स्पॉट पर हुई है। अभी पूरी तरह शांति है, आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं महू में सेना भी मुस्तैद है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।